तो कहानी की शुरुआत होती है एक एमा नाम की लड़की से, जो कि एक हिट वुमेन होती है, जिसका मतलब एमा पैसों के लिए लोगों का कत्ल करती है। लेकिन उसके इस काम के बारे में उसका पति देव नहीं जानता। देव को लगता है कि एमा अपने काम से रिलेटेड बिजनेस मीटिंग के लिए ट्रिप पे जाती रहती है। असल में एमा ट्रिप के बहाने लोगों के कत्ल करती है। एमा और देव के 2 बच्चे हैं। एक दिन एमा अपने ट्रिप से वापस आती है। उस ट्रिप में एमा ने किसी का कत्ल किया था और अब वो अपने घर जा रही होती है। एमा अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों से मिलती है। देव अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन एमा अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि उसे इसके बारे में याद ही नहीं रहता, जिसे देखकर देव को बुरा लगता है और वो एमा से नाराज होता है। उसके बाद एमा को राज नाम के एक लड़के की कॉल आती है। राज, जो कि एमा को कत्ल करने की इंफॉर्मेशंस देता है और उसे उस काम के लिए उसे पैसे देता है। राज एमा से कहता है कि वो डार्क नेट की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गई है, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने उसकी तस्वीर वहां से हटा दी है और वो कहता है कि एक सॉवरेन ग्रुप ने एमा को मारने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है। अगर एमा को जिंदा रहना है तो उसे सेफ रहने के लिए पैसों की जरूरत होगी और पैसों के लिए उसे एक और कत्ल करना होगा। लेकिन एमा राज की कॉल को काट देती है क्योंकि उसके पास देव आ जाता है। कुछ दिनों बाद देव और एमा एक गेम प्लान करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक दिन के लिए अजनबी बन जाएंगे और अजनबी बनकर एक दूसरे से एक होटल में मिलेंगे, जिसे उन्हें फिर से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि उनके घर देव की बहन मौली आती है और वो उनके बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी लेती है। उसके बाद एमा एक होटल में जाती है और वहाँ एक बार में ड्रिंक ऑर्डर करती है। फिर देव के आने का इंतजार करती है और वहीं खड़ा एक बॉब नाम का आदमी एमा के लिए अपनी तरफ से एक ड्रिंक ऑफर करता है और एमा को इम्प्रेस करने की ट्राई करता है। उसके बाद देव वहां आ जाता है, लेकिन वो शर्त के मुताबिक वो एक अजनबी बनकर साइड में खड़ा हो जाता है और एमा और उस आदमी को देखने लगता है। बॉब किसी काम से अंदर जाता है, जिसके बाद देव एमा के पास आ जाता है और वो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो अजनबी हो। वो दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से अपने गलत नाम बताते हैं। देव अपना नाम जैक डॉसन बताता है और एमा अपना नाम एलिस ओवरवे बताती है। तभी वहाँ फिर से बॉब आ जाता है। बॉब एमा से कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसके रूम में आ सकती है। उसके बाद फिर वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद देव और एमा उस होटल के एक कमरे में चले जाते हैं। एमा किसी काम के बहाने से नीचे जाती है और देव को इंतजार करने के लिए कहती है। देव ने काफी ड्रिंक की होती है और उसे जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है। एमा एक कमरे में जाती है जहां बॉब होता है। बॉब के हाथ में गन होती है। एमा उसे पूछती है कि वो कौन है और उससे क्या चाहता है। बॉब उसे कहता है कि जब उसने उसे बार में देखा तो वो तभी पहचान चुका था कि वो वही लड़की है जिसके ऊपर सोवरियन ने काफी बड़ी बोली लगाई है और बॉब चाहता है कि अगर एमा उसके साथ एक डील करे तो वो सोवरियन को उसके बारे में नहीं बताएगा। लेकिन एमा उस डील से इनकार कर देती है और एमा उसे बताती है कि वो अब मरने वाला है क्योंकि बार में उसने उसकी ड्रिंक में जहर मिला दिया था। तभी बॉब बेहोश हो जाता है। एमा को देव की कॉल आती है। जब वो देव से बात कर रही होती है तो पीछे से बॉब उठ जाता है और एमा पे गोली चलाने लगता है। एमा उसे एक टेबल पे गिरा देती है, जिसे बॉब वहीं मर जाता है। उसके बाद एमा देव के पास चली जाती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। अगले दिन एमा राज को होटल के हादसे के बारे में बताती है और वो कहती है कि उसे यहाँ एक आदमी ने पहचान लिया था, जिसकी वजह से उसने उसे मार दिया था
और वो चाहती है कि वो अब उसके पास चली जाएगी, लेकिन राज कहता है कि उसका वहां आना भी खतरनाक हो सकता है और वो लोग उसे वहां भी ढूंढ रहे हैं। और तभी देव को उसकी बहन मौली की कॉल आती है और उसे एक न्यूज के बारे में बताती है, जिसमें देव देखता है कि जिस होटल में देव और एमा रुके थे वहां एक आदमी और एक औरत ने उस आदमी की हत्या कर दी है जो उनके साथ ड्रिंक कर रहा था। ये देखकर देव एमा को बताता है कि ये न्यूज शायद उनके बारे में लिखी गई है, क्योंकि वही दोनों उसके साथ ड्रिंक कर रहे थे। एमा ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे इसके बारे में पता ना हो। एमा उसे कहती है कि वो कल दोबारा एक मीटिंग के लिए जा रही है, वो मंडे तक वापस आ जाएगी और तब तक ये बात भी थम जाएगी। देव उसकी बात मान लेता है और उसे मीटिंग में जाने देता है। अगले दिन एमा अपने बच्चों और देव से मिलकर चली जाती है। देव मंडे को एयरपोर्ट पे एमा को लेने जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं आती और ना ही देव का फोन उठा रही होती है। जब देव वापस घर जाने लगता है तो दो पुलिस के आदमी उसे पूछताछ करने के लिए वहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे एमा के खिलाफ सबूत दिखाते हैं, जिनसे वो साबित करते हैं कि उसकी पत्नी एमा एक ऐसी लड़की की पहचान का इस्तेमाल कर रही है जो कि 8 साल पहले मर चुकी थी। देव को पुलिस की बातों पर यकीन नहीं होता। वो घर जाकर एमा का सामान चेक करता है, जहां उसे एक ट्रंक में कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स, नकली बाल और कुछ गन्स मिलती हैं। और वहीं बर्लिन में एमा राज के साथ एक गाड़ी में जा रही होती है। तभी उनका एक गाड़ी पीछा करने लगती है। एमा राज को एक स्टेशन पे गाड़ी रोकने के लिए कहती है और एक आदमी और एक लड़की उसका पीछा करते हैं। एमा उन दोनों को एक एक करके बड़ी ही चालाकी से मार देती है और तभी वहां राज एमा को लेने आ जाता है, लेकिन एक आदमी उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। राज को एक गोली लग जाती है। फिर वहां से गाड़ी को एमा चलाती है और एक जगह जाकर देखती है कि राज की मौत हो जाती है। और वहीं देव उस ट्रंक से मिले एक कार्ड से एक नंबर मिलाता है जो कि राज का नंबर होता है। एमा वहां देखती है कि राज के फोन में किसी का फोन आता है और जब वो फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो देव की कॉल होती है। देव उसे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? मैंने ये नंबर तुम्हारे सामान से लिया है और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन एमा उसे कहती है कि वो खुद संभाल लेगी और उसे वहाँ आने से मना करती है, लेकिन देव एमा के लिए फिर भी वहाँ जाता है। देव बर्लिन पहुंचकर एक बार में जाता है, यहाँ एमा से मिलता है और उसे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ है। तभी वहाँ सोवरियन के कुछ आदमी आते हैं और देव और एमा को एक इंजेक्शन गन से बेहोश कर देते हैं और उन्हें एक जंगल में ले जाते हैं। जब एमा को होश आती है तो एमा देखती है कि वहाँ उसके बच्चों की आवाज आती है और उसके बच्चे एक लेडी के साथ खेल रहे होते हैं। एमा अपने बच्चों को देखकर डर जाती है और उसे कहती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, वो उससे अब क्या चाहती है। और वो लेडी एमा से कहती है कि उन लोगों ने बचपन से लेकर अब तक एमा को एक हिट वुमेन बनाया था, लेकिन वो अब उनके साथ काम करने की बजाय किसी और के लिए काम करती है। वो चाहती है कि वो सिर्फ उनके लिए काम करे, लेकिन एमा ऐसा करने से मना करती है। वो लेडी कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसके बच्चों को मार देगी। एमा कहती है कि उसे अब क्या करना होगा। वो लेडी कहती है कि पहले उसे देव को मारना होगा। उसके बाद एमा जब देव को मारने के लिए जंगल में जाती है और उन दोनों पे एक आदमी नजर रखता है। एमा देव से कहती है कि वो उसे ऐसी जगह गोली मारेगी जिसे वो नहीं मरेगा, लेकिन उसे मरने की एक्टिंग करनी होगी। एमा जब देव को गोली मारती है तब देव एक्टिंग करते हुए नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और देव को उठाने लगती है। एमा एक पेड़ की आड़ में उस लड़की को गोली मार देती है, लेकिन उन पे नजर रखने वाले आदमी को वो लोग दिखाई नहीं देते और उसके पास एमा आ जाती है और उसे भी मार देती है।
उसके बाद एमा देव को एक इंजेक्शन गन देती है जिससे वो खुद को सेव कर सके। एमा घर के अंदर जाती है जहां उसकी फाइट एक लड़की से होती है और वो उसे मार देती है, लेकिन वहां से वो सोवेरियन गैंग के लीडर भाग जाती है। एमा उसके पीछे जंगल में जाती है जहां वो एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं, लेकिन उस लेडी की गन से गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसका एमा फायदा उठाकर उस लेडी को गोली मार देती है और वहां से अपने बच्चों के पास चली जाती है जहां देव अपने बच्चों के साथ बैठा होता है और वो लोग फिर वहां से एक गाड़ी में चले जाते हैं। और इसी के साथ रोल प्ले फिल्म की कहानी यही खत्म होती है।